हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो और आप कोई भी सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे झारखंड सहायक आचार्य हो गया, आपका झारखंड लेडी सुपरवाइज़र हो गया, झारखंड CDPO, बिहार एस्टेट, BPSC का जो नेक्स्ट आपका 4.0 का आपका सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसको आप कवर कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इस चैनल के माध्यम को से आपको सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करवाई जाएंगी और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी जो नोट्स की बात की जाए तो अभी आपको झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, झारखंड CDPO, बिहार एस्टेट, BPSC ये सभी के आपको नोट्स मिलेंगे, झारखंड सहायक आचार्य के नोट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट नोट्स को परचेस करते हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम पे क्यूज भी अरेंज करती हूँ। शाम के 7 बजे आप वहाँ पे जाके क्यूज भी दे सकते हैं। तो आज का डिस्कशन करने से पहले, क्योंकि आप लोग थंबनेल देकर ही आए हैं और आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार PGT 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने बिहार एस्टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया हो। आपको बहुत बहुत बधाई। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका इस बार क्लियर नहीं हुआ है वो डीमोटिवेट ना हो। आपके लिए नेक्स्ट जो है वो आपका सितंबर में फिर से एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप उसकी तैयारी कीजिए, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होने का कारण यही है कि आपने मेरे वीडियो को देखा नहीं है, क्योंकि मैं तो इतना श्योर शॉट हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो को देखा है, क्योंकि उनका ही कमेंट आ रहा है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद उनके 80-85 नंबर जो है वो आ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को देखिए। मैंने तो आपको बिहार एस्टेट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो क्लास करवाया ही था। अगर आप उनको फॉलो कर ले तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपका तो BPSC का जो एग्ज़ाम है वो सोशियोलॉजी का कल होने वाला है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे BPSC के नेक्स्ट जो 4.0 आपका PGT का सोशियोलॉजी के सिलेबस को। अब बोलिएगा कि मैम क्या सोशियोलॉजी का सिलेबस दे दिया है? तो नहीं, सोशियोलॉजी का आपको सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन आपका जो 3.0 4.0 में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से आपके टॉपिक उठाए गए हैं, उन सभी को आपको डिस्कस करवाया जाएगा। और इसकी जो क्लास है मैं आपको यूट्यूब पे जल्द ही स्टार्ट करवा दूंगी। अभी जो मॉर्निंग में सहायक आचार्य का क्लास चल रहा है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 27 को है। तो वो जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो 28 से इसका आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप अगर BPSC का जो फॉलो किए होंगे एग्ज़ाम का पैटर्न, तो उन्होंने कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए गए। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले ना उसका प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आपको क्या होता है, एक नॉलेज हो जाता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंड जो है, BPSC ने बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा है हर एक एग्जाम के लिए कि आपके जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस्ड होंगे। आपको NCERT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मेरे चैनल में मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको NCERT के चैप्टर वाइज MCQ कवर करवाए जाएंगे। सारा नोट्स बना हुआ है, वो सारा ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और सिर्फ MCQ ही नहीं दूंगी, NCERT में जैसे आपका 11-12 का आ गया तो उसमें आपका प्रीवियस ईयर 2003-2004 से लेकर अब तक के सोशियोलॉजी के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, 12th के एग्ज़ाम में, उन सभी को मैं लूँगी। क्योंकि बिहार में एक सेंटअप एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आपको एक मर्ज करके आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड है, फिर तो आपका जो सिलेबस है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है इसमें देखा गया है कि इसमें अगर हम टॉपिक की बात की जाए तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे पहला है समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, ठीक है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना से आपसे
क्वेश्चन पूछे जाएंगे समाजशास्त्र के आपके उद्भव और विकास से, समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका जो सोशियोलॉजी का स्टेज है, इसका आविर्भाव कैसा हुआ, इसका अन्य शिक्षा शाखाओं से इसका क्या संबंध है, ठीक है, इसका क्षेत्र विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसमें आपका सामाजिक अनुसंधान, ये तथ्य, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है थिंकर से रिलेटेड, ठीक है। थिंकर से रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम में कम से कम 1/3 पार्ट आपको क्वेश्चन जो है वो थिंकर से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे, या तो उनके थ्योरी से पूछ लेगा या फिर उनके आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको पूछ लेगा। तो थिंकर्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो समाजशास्त्र है इसका 3 परिप्रेक्ष्य हमें देखने को मिलता है, 3 समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। एक तो होता है प्रकार्यवादी, एक संघर्षवादी और एक अंतःक्रियावादी जो समाजशास्त्री हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जो प्रकार्यवादी हो गए उसमें आपका अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, ये सभी के थ्योरीज को हम लोग को पढ़ना होगा। जो संघर्षवादी हैं उसमें आपका कार्ल मार्क्स, कोजर, डेहरेंडॉर्फ, कॉलिन्स, इन सभी की थ्योरी को आपको पढ़ना होगा। और जो अंतःक्रियावादी समाजशास्त्री होते हैं उसमें आपको मैक्स वेबर, इन सभी की 2 थ्योरी है उनको पढ़ना होगा। साथ ही साथ इन थ्योरी से इनकी तो थिंकर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी तो थ्योरी आपसे पूछेगी ही, साथ ही साथ इनसे बुक रिलेटेड बुक्स भी आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से थिंकर ने कौन से बुक्स की रचना की, ये सभी पूछा जाएगा। और फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, ठीक है। फिर आपको परिवार, जिसमें आपको नातेदारी व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, ये सभी देखने को मिलेगा कि कहाँ कैसे पाए जा रहे हैं नातेदारी, विवाह, परिवार, ये सभी रहेगा। इससे पूरा डिटेल्स में आपको रहेगा। सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, इन सभी से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ आपके औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन से आपके क्वेश्चन रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था से रहेगी, उसके बाद आपका कुछ आंदोलन से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। समाज के अंतर्गत कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था रहेगा। तो आप लोगों को पैटर्न तो पता होगा कि जो 4.0 का एग्जाम होगा ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, तो ये आपका 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और 30 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्स्ट्रा में रहेगा, वो उसमें वो क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, इसमें आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। लेकिन जो ये 120 का रहेगा इसका फिर 2 पार्ट रहेगा। 40 मार्क्स का आपका रहेगा जीके जीएस से। जीके जीएस में आपका आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको फिर ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैथ्स से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स से रहेंगे, तो इस हिसाब से रहेगा। और 80 मार्क्स का आपका सोशियोलॉजी रहेगा, जिसकी तैयारी आपको मैं करवाऊंगी इस चैनल के माध्यम से। हम लोग थ्योरी वाइज कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 1 से कंप्लीट करेंगे। अलग से इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए थ्योरी में मैं बोर्ड पे आके आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, लेकिन उसका जो एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स आपको थ्योरी है वो आपको नोट्स में मिलेगा वो वहाँ पे साथ ही साथ जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।